के साथ जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। और कुछ बातें ईश्वर पे छोड़ दो, सब कुछ सुलझाने की कोशिश ना करो। ईश्वर जो कार्य करता है उसके पीछे कोई ना कोई योजना अवश्य होती है, हम भले ही उसे समझ नहीं पाते। तो ईश्वर को समझने के लिए हमें बुद्धि की नहीं, हृदय की आवश्यकता है। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था। राजा अकबर का नाम आपने सुना है ना? राजा अकबर था। तो एक समय वो युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। युद्ध का अभ्यास कर रहे थे, करते करते अचानक से युद्ध का अभ्यास करते करते उनकी अंगुली कट गई। उस समय उनके मंत्री, नाम तो सुना होगा आपने उनका, बीरबल। तो बीरबल उनके पास ही थे। तो जैसे उनकी अंगुली कटी, वो बहुत दर्द से चिल्लाने लगे राजा। तो बीरबल ने बोला, कोई नहीं बात महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। परंतु राजा, जब अंगुली कटी है तो गुस्सा आएगा, खून निकलने लगा उनका। वो गुस्से में तिलमिला उठे, बोले बीरबल क्या कह रहे हो तुम ये? बीरबल बोले, कोई नहीं महाराज, जाने दीजिए, जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है। अकबर को गुस्सा आ गया। अकबर ने बोला, एक काम करो, सिपाहियों को आदेश दिया, ले जाओ इन्हें जेल खाने में कैद कर दो। बीरबल बोला, कोई बात नहीं, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। वो ले गए उसे, बीरबल को जेल में बंद कर दिया। अब कुछ समय चला गया, कुछ 10-15 दिन व्यतीत हो गए, 1 महीना व्यतीत हो गया। उसके बाद अचानक जंगल में राजा जाने लगा शिकार के लिए। शिकार के अपने साथ बहुत से कुछ सैनिकों को ले गया जो पैदल सैनिक थे, और वो राजा खुद घोड़े पे सवार होकर शिकार करने जंगल में चला गया। अब शिकार करते करते राजा घोड़े पे था, बहुत आगे निकल गया और सैनिक पीछे रह गए। अब राजा जंगल में जाते जाते इतना आगे निकल गया कि वो अपना आने का रास्ता ही भूल गया। तो जंगल में उसको, वहाँ के जो जंगल के कबीले के लोग होते हैं, उन्होंने उसे पकड़ लिया। वो बोलने लगा, अरे तुम जानते नहीं हो मैं इस पूरे साम्राज्य का राजा हूँ, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? ये वो। उन्होंने बोला, भाई हमें नहीं पता कौन राजा कौन नहीं, यहाँ तो हमारा साम्राज्य चलता है, यहाँ के राजा हम हैं, और हमारा एक पर्व आ रहा है, हमारे को एक इंसान की बलि देनी थी, अच्छा है कि तुम हमें मिल गए। उन्होंने राजा को तैयार किया। राजा रोता रहा, राजा उनके सामने हाथ गिड़ाने लगा, बोला कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं राजा हूँ यहाँ का। आदेश देने लगा उनको कि मुझे छोड़ो, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते ऐसे। मगर वो कहाँ मानने वाले थे भाई, भील थे, ट्राइबल लोग। उन्होंने बोला कि हमें कुछ नहीं पता है, हमारे को बलि देनी है, हम आपकी बलि देंगे। अब वो राजा को तैयार करने लगे बलि के लिए। तो उनके जो वो होते हैं ना बड़े बुजुर्ग वगैरह, उन्होंने राजा को ठीक से चेक किया कि हाँ ये बलि देने के लिए सक्षम है कि नहीं है। सब चीज़ देखी गई तो उन्होंने पाया कि भाई इस राजा की तो उंगली कटी हुई है। उन्होंने बोला, भाई ये तो क्या कहते हैं, खंडित है, इंसान तो खंडित है, इसकी तो उंगली कटी हुई है। आप अपने देवी देवताओं को इस ऐसे इंसान की बलि कैसे दे सकते हैं जो अपने आप में ही खंडित है? तो वो राजा को छोड़ देते हैं। राजा किसी तरह से वापस आके अपने दरबार में आ जाता है और उसे उसकी बात याद आती है बीरबल की, भाई चलो। बीरबल ने बोलता, जो करता भगवान अच्छे के लिए करता है, क्या पता शायद उंगली कटी, बच गया मैं, अच्छा है मेरी उंगली कटी हुई थी। बोलता यार बुलाओ बीरबल को, बुलाओ, कोई बात नहीं, बुलाओ बीरबल को। बीरबल को बुलाया तो बीरबल को सारी बात बताई। बीरबल ने बोला, मैंने महाराज मैंने तो पहले ही कहा था भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो महाराज बोले, चलो ठीक है, वो तो सही है, मगर तुम इतने दिन जेल में रहे, ये कौन सा अच्छा रह गया? मैंने तो तुम्हारी बात सुनी भी नहीं, तुमको बंद कर दिया जेल में, तो ये कैसा अच्छा रह गया? तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? बीरबल बोलता है, महाराज देखो ये तो अच्छा मेरे लिए भी हुआ। अगर मान लो हम दोनों लोग मैं आपके साथ जब शिकार पे जाते आप, तो मैं आपके साथ होता शिकार पे, जब आप शिकार के लिए होते मैं भी घोड़े पे ही होता, सैनिक रह जाते, मैं तो आपके साथ ही होता। तो पक्की बात है कि वो भील लोग जो थे, जो ट्राइबल लोग थे, वो मुझे भी पकड़ते आपके साथ। तो भाई आपकी तो उंगली कटी थी, आप तो बच जाते, मगर वो भील मेरी बलि दे देते, तो ये तो मेरे लिए भी अच्छा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको कहानी समझ में आई होगी। तो कभी कभी हमारे भी जीवन में ऐसा होता है कि हमको लगता है कि भगवान हमें परेशानियाँ दे रहा है, तकलीफ़ें दे रहा है, मुश्किलें दे रहा है, पता नहीं क्यों हमको ही चुन रहा है भगवान कि सारी तकलीफ़ें इसी को मिलनी चाहिए। मगर हो सकता है कि उन तकलीफ़ों को हम देख पा रहे हैं, मगर उसके बाद जो सफलताएं हमें मिलने वाली है, उसके बाद जो मुकाम हम हासिल करने वाले हैं, हमें नहीं पता उसके बारे में, क्योंकि वो भगवान देख सकता है। कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ चीज़ों के पीछे पड़े होते हैं कि मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे ये पढ़ाई में ये वाली जॉब चाहिए, मुझे पढ़ाई में इतने नंबर चाहिए, मुझे घर वालों से ये अपेक्षाएं हैं, घर वाले मेरे लिए ये नहीं कर रहे हैं, या पेरेंट्स को बच्चों से अपेक्षाएं होती है कि बच्चा ये नहीं कर रहा है, इतने नंबर नहीं ला रहा है, कम नंबर ला रहा है, पता नहीं पास कैसे होगा, पता नहीं पढ़ेगा कैसे, ठीक है, किसी की अच्छी जॉब नहीं लग पा रही है। तो हमको लगता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, या हम अपनी तरफ से पूरी ट्राई भी कर रहे हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो, हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारे पूरे एफर्ट्स के बाद भी हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं।
हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि नहीं यार, इतना करने के बाद भी हमें कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि भगवान ने शायद हमारे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा हो। जो हम सोच रहे हैं हम उतना ही देख पा रहे हैं जितना हम देख सकते हैं, परंतु भगवान ने शायद हमको हमारे लिए उससे ज़्यादा सोच रखा हो, उससे आगे का सोच रखा हो। तो मेरे प्रश्न आपसे यही है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आपको मिल नहीं पा रहा है वो, आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो आप करने की सोची थी, जो आपने ठाना था, आपको वो नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं इसमें कुछ भगवान की प्रतिक्रिया तो नहीं है, कुछ भगवान का इरादा तो नहीं है? क्या पता वो चाहता ही नहीं है कि तुम इस चीज़ के अंदर उलझ के रह जाओ, क्या पता उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोचा हो सकता है ऐसा? मुझे उत्तर दीजिए। प्रश्न मेरे, जवाब आपके।